Hello everyone, welcome to Infinity Made Easy. Today we are going to start chapter number 3, Business Environment. So पहले हम करेंगे business environment की definition. It refers to sum total of all the forces, institutions or individuals that are outside the control of business but may impact its performance. यानी कि क्या सम टोटल है all the forces का, institutions का और individuals का जो कि outside जो है control है, outside the control of business है बट उसकी परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं. अगला है हमारा फोर्सेस. फोर्सेस से पहले आता है हमारे जनरल फोर्सेस और स्पेसिफिक फोर्सेस. जनरल फोर्सेस के अंदर आपके आते हैं टेक्नोलॉजिकल, सोशल, लीगल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल. और स्पेसिफिक फोर्सेस में आते हैं आपके कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, इन्वेस्टर, ये सब आते हैं आपके. सो हम करें जनरल फोर्सेस. जनरल फोर्सेस में होता है सबसे पहले आता है आपका टेक्नोलॉजिकल. टेक्नोलॉजिकल में क्या होता है, whenever there is an introduction of new technique or there is change in technique then technological changes happen. टेक्नोलॉजिकल अंदर क्या होता है, जैसे कि हमने कोई नई टेक्निक को इंट्रोड्यूस करा है, फिर हमने जो एग्जिस्टिंग टेक्निक है उसमें कोई चेंजेस करे, उसको हम क्या कहेंगे, टेक्नोलॉजिकल फोर्स कहेंगे. जैसे कि उसका एक एग्जांपल है हम ऑनलाइन टिकट बुकिंग. जैसे कि आपको पहले कोई रेलवे की टिकट बुक चाहिए होती थी तो आपको क्या करना था, रेलवे स्टेशन जाके टिकट बुक करानी पड़ती थी, टिकट लेनी पड़ती थी. लेकिन आज के टाइम में आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हो. ओके. या फिर एयर फ्रायर भी का क्या टेक्नोलॉजी का, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी है एयर फ्रायर. तो उससे पहले हम क्या करते थे, डीप फ्राई करते थे सब. तो एयर फ्रायर आपकी क्या हो जाए, टेक्नोलॉजिकल में आ जाएगा, न्यू टेक्नोलॉजी आई आपकी. अगला होता है आपका सोशल सोशल फोर्स. व्हेन देयर इज एन चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ सोसाइटी. जब क्या होता है, चेंज और प्रेफरेंसेस ऑफ सोसाइटी में चेंज आता है तो उसको हम क्या करते हैं, कहते हैं स्पेशल फोर्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल सेल ऑफ एथनिक क्लॉथ्स ड्यूरिंग वेडिंग सीजन. वेडिंग सीजन के टाइम पे क्या होता है, जो क्लॉथ्स होते हैं, जो एथनिक क्लॉथ्स होते हैं, उनकी सेल्स बढ़ जाती है. तो उसको हम कहेंगे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सोसाइटी में चेंज आएगा उस टाइम के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सोशल फोर्स. थर्ड है हमारा लीगल. इट इज रिलेटेड विद चेंज इन लॉ और इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लॉ. लीगल हमारे रिलेटेड है चेंज, जैसे कि कोई लॉ चेंज हो रहा है और कोई नया लॉ इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, लीगल कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, it is mandatory to mention smoking is injurious to health on cigarette packet. जो सिगरेट के पैकेट्स होते हैं उसके फ्रंट में जो होता है एक लिखा होता है, बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ. तो ये क्या मैंडेटरी है, ये लीगल है ये. फोर्थ आता है हमारा पॉलिटिकल. जब क्या होता है, जब गवर्नमेंट क्या करती है, कोई नया प्लान इंट्रोड्यूस करती है, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है. पॉलिटिकल फोर्स होती है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिटिकल फोर्स कहेंगे. ऐसे ही फिफ्थ है हमारा इकोनॉमिक. इट इज रिलेटेड विद वैल्यू ऑफ रुपी, जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, स्टॉक एक्सचेंज एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन रिड्यूस इट्स सेल्स. क्या हुआ, चावल के दाम बढ़ गए. अब जो बड़े चावल के दाम है इसको कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. जो लोग अफोर्ड नहीं करेंगे वो लोग उसको नहीं खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, उसकी सेल्स कम हो जाएगी. इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कैन रिड्यूस इट्स सेल्स. स्पेसिफिक फोर्सेस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सूत्र आती नहीं, मेनली जनरल फोर्स आते हैं, उनकी डेफिनेशन की बेसिक डेफिनेशन है उनकी. फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. फर्स्ट है हमारा सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस. इट इज अ सम टोटल ऑफ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस. जो हमारा फर्स्ट सम टोटल ऑफ ऑल फोर्सेस है वो क्या है, सम है स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस इन दोनों का. सेकंड क्या होता है हमारा इंटर रिलेटेड. ऑल द फोर्सेस डिपेंड ऑन ईच अदर व्हिच मींस चेंज इन वन फोर्स रिजल्ट इन चेंज इन अनदर फोर्स. जो हमारी सारी फोर्स हैं वो क्या एक दूसरे पे के ऊपर डिपेंडेंट है. अगर कोई किसी भी फोर्स में चेंज आएगा तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा दूसरी फोर्स पे आने ही आना है. थर्ड, डायनेमिक. बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी मच चेंजेबल इन नेचर. इट चेंजेस वेरी फ्रीक्वेंटली. जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या है, डायनेमिक इन नेचर है, जो कि टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. फॉर एग्जांपल आलू टिक्की बर्गर. जैसे कि आलू टिक्की बर्गर है वो आपको इंडिया में मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा. तो उन्होंने क्या करा है, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है वहाँ का और यहाँ का डायनेमिक हो गया. तो क्या करा, रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहते हैं. फोर्थ, अनसर्टेन. इट इज अनप्रिडिक्टेबल विच मीन्स इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट इट्स चेंजेस. जब बिजनेस एनवायरनमेंट है आपको पता है डायनेमिक होता है, तो क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है प्रिडिक्ट करना चेंजेस को. तो उसको हम क्या कहेंगे, अनसर्टेन. फिफ्थ आता है आपका कॉम्प्लेक्स. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ चेंजेस इन बिजनेस. कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि इम्पैक्ट कितने उसके इम्पैक्ट को जानना चेंज इन बिजनेस में.
बिजनेस चेंज इन बिजनेस के इम्पैक्ट को जानना। रिलेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट चेंजेस फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। फॉर एग्जांपल साड़ी बिजनेस ऑन फ्रांस। जो रिलेटिव कॉन्सेप्ट मार्को ये कहता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो चेंज होता रहता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल साड़ी बिजनेस ऑन फ्रांस। अब साड़ी का बिजनेस आपको फ्रांस में इसका कोई सेंस नहीं बनता क्योंकि वो चलेगा ही, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। उसको बताते हैं आपकी इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। Business environment help the company in finding the opportunities in global market. So the companies can take first mover advantage to become a successful player in the market. So क्या करती है business environment, हमें help करती है in finding the opportunities in the global market. हमें global market में opportunities find out करने में companies हमें help करती है। जो so the companies can, ताकि कंपनी फर्स्ट मोवर एडवांटेज ले सके और सक्सेसफुल प्लेयर बन सके इन ग्लोबल मार्केट। फॉर एग्जांपल उबर ओला। उबर ओला ने क्या कहते हैं, इन्होंने देखा कि उबर ओला ने कि लोगों को कहीं पे ट्रैवल करने के लिए ऑटो रिक्शा के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, तो उन्होंने क्या करा, अपनी ऐप्स लॉन्च करी जिसमें लोग क्या करें, इजीली बुक करें अपनी कैब और उनके घर तक पहुंच जाए वो। आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेट्स टू गेट अर्ली वार्निंग सिग्नल्स with the opportunity, जो also helps in providing early warning signals to the business। इसमें क्या होता है, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या करती है, अपॉर्चुनिटी के साथ साथ अर्ली वार्निंग सिग्नल्स भी प्रोवाइड करती है बिजनेस को। जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। एफडीआई क्या होता है आपका, जब बाहर की कंपनीज हमारे देश की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको क्या करते हैं, कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थर्ड आता है आपका इट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। ऑन द बेसिस ऑफ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, different strategies and policies can be formed for the survival of the business। ऑन दी कहते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या कहता है, वो आइडेंटिफाई तो कराता है थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को, बट वो करता है ऑल्सो प्लान, ऑल्सो क्या करते हैं डिफरेंट स्ट्रेटेजीज भी बनाता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, ताकि बिजनेस सर्वाइव कर पाए। फोर्थ है आपका इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है हमें हेल्प करता है प्रोक्योरमेंट ऑफ इफेक्टिव रॉ मटेरियल एंड अदर रिसोर्सेज दैट फर्म में रन इन अ स्मूथ मैनर। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है ताकि हम इफेक्टिव रॉ मटेरियल को प्रोक्योर कर पाए और अदर रिसोर्सेज, ताकि हमारे बिजनेस रन कर पाए स्मूथ मैनर में। टैपिंग का मतलब होता है ऑप्टिमम, यानी कि इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज मतलब ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पर आपको इसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं लिखना, इसको इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, क्योंकि ये थोड़ी टेक्निकल टर्म्स में आ जाता है, टेक्निकल टर्म्स में लिखना। इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। और कॉपिंग का मतलब होता है आपका फेस ऑफ। Business environment is very much changeable. So with the plans and policies, any business can face the challenges occur in the internal and external environment। Business environment जो होता है आपका बहुत ज़्यादा changeable in nature होता है। So with the help of plan different plans and policies, business कोई भी business अपने जो challenges को आसानी से face कर सकता है in the external and internal environment में। 6, it helps in improving performance. As with business environment, opportunities and threats are determined. Effect plans can be formed which further helps in improving the performance of business। So क्या होता है, जो business environment opportunity threats को तो identify करने में help करता ही करता है, और क्या करता है, effective plans को भी बनाता है वो, जो कि improve करता है performance की business की। Okay, thank you।